नमस्कार दोस्तों। आज है 10 सितंबर 2020 और यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा प्रिलिमिनरी के 23 दिन बाकी रह गए हैं। हमने कल अपना ये इनिशिएटिव शुरू किया था, प्रिलिमिनरी रिवीजन सीरीज 2020, जिसमें हम एनवायरनमेंट का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शंकर आईएएस की बुक से। आज हम करेंगे पार्ट 2, 3, 4 एंड 5। तो बेसिकली अभी हम पहले करेंगे पार्ट टू में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपके पास आएंगी इन जनरल व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी एनिमल बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, देन एनिमल, देन प्लांट, देन मैरीन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 15 और 16 है अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन, वो है प्रोटेक्टेड एरिया और इन सब से रिलेटेड, वो हम करंट अफेयर के साथ देखेंगे। ऐसे ही एक दो चैप्टर और है आगे जो हम करंट अफेयर के साथ देखेंगे ताकि उनको और अच्छे से मिला के किया जा सके। तो लेट अस स्टार्ट। अबाउट मी, मेरा नाम है डॉक्टर अमित। आई एम एमबीबीएस ग्रेजुएट और उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा 6 बार दी है, जिसमें 5 बार मैंने मेंस लिखा है और 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। एंड इन 2019 मैंने एचसीएस क्वालिफाई कर लिया था और एंड राइट नाउ आई एम डूइंग एलएलबी फ्रॉम राजस्थान लॉ कॉलेज। और ये मेरा इनिशिएटिव है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अमित अकेडमी। आई जस्ट लव टू शेयर नॉलेज एंड हेल्प पीपल। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इन जनरल बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए, नाम से ही हमें क्लियर है कि बायो इज बायोलॉजी, डाइवर्सिटी उसकी डाइवर्सिटी। कितनी विभिन्नताएं बायोलॉजी में हो सकती हैं, कितने प्रकार के एनिमल, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स आपको मिल सकते हैं, वो होगी आपकी बायोडाइवर्सिटी। तो इसको अगर थोड़ा और तरीके से डिफाइन करने लगो तो इंटर रिलेटेडनेस ऑफ द जीन्स की डाइवर्सिटी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के अंदर। इंडिया में हम देखें तो इंडिया के पास वर्ल्ड का 2.4% लैंड है, 7% स्पीशीज हैं, 14, 15, 16% के आसपास पॉपुलेशन है। ओके, अब देखते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, मेनली 3 टाइप के लेवल होते हैं। जेनेटिक लेवल पे हो सकती है, जो कि बिल्कुल बेसिक बायोडाइवर्सिटी हम बोलेंगे। एक स्पीशीज के अंदर जो जीन्स का वेरिएशन होता है वो हो जाएगा आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इससे आपको अडेप्ट करने में, अडेप्टेशन में सहायता मिलती है, क्योंकि जैसे जो भी इवोल्यूशन हमारा होता है उसमें भी जीन्स का ही मेन रोल होता है, वही चेंजेस उनमें आते हैं और उसकी वजह से आपके बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। सेकंड हम देखें तो स्पीशीज में हो सकती हैं, एक से दूसरी स्पीशीज, दूसरी से तीसरी। जनरली हम देखते हैं कि 2 स्पीशीज इंटरब्रीड नहीं करती, ठीक है, बट फिर भी देयर वर सम एक्सपेरिमेंट्स जो पहले कराए गए थे, जिसमें जैसे लायन और टाइगर को भी ब्रीड कराया गया था और उसमें लाइगर बनाया गया था। बट वो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो इनफर्टाइल आते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही स्पीशीज में करेंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसमें डाइवर्सिटी अगर हम देखें, इफ इट इज 1 तो स्पीशीज एक ही होती है, और इफ इट इज 0 तो ये इनफाइनाइट डाइवर्सिटी होती है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी इकोसिस्टम और कम्युनिटी की डाइवर्सिटी आती है, जो कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स आएगी। कोई कहीं पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, कोई माउंटेन्स पे रह रहा है, कोई लैंडस्केप पे रह रहा है, कोई कोस्टल एरिया में रह रहा है, कोई आइलैंड्स पे रह रहा है, दैट्स ऑल। अब हम अगर इसको मेजरमेंट करें बायोडाइवर्सिटी का तो कैसे कर सकते हैं? देयर आर 2 वेज। एक तो स्पीशीज की रिचनेस, कि कितने टाइप के आपके पास स्पीशीज हैं। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, यहाँ पे हाँ एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे 3 टाइप की स्पीशीज हैं। तो वेरिएशन इन स्पीशीज रिचनेस कैसी है? देन स्पीशीज इवननेस। अगर हम देखें कि एक दो आपके पास हैबिटेट है, एक में 5 टाइप की स्पीशीज हैं और दूसरे में भी 5 टाइप की स्पीशीज हैं, तो यहाँ पे रिचनेस तो होगी है सेम, बट जो पहले वाली है उसमें 5 टाइप के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, जबकि सेकंड वाले में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच स्पीशीज के 5, 5, 5, 5, 5 है, तो यहाँ पे इवननेस ज्यादा है। तो जो सेकंड नंबर वाली होगी उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद अल्फा जो होता है वो दिखाता है विद इन द इकोसिस्टम जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, और बीटा जो होता है बिटवीन द इकोसिस्टम्स की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, और गामा जो दिखाता है वो ओवरऑल आपकी बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। बायोडाइवर्सिटी में आपको देखने को मिलेंगे कि फूड वेब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, जितना डेवलप्ड फूड वेब होगा उतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे और उतनी ही ज्यादा आपकी डाइवर्सिटी ज्यादा बनेगी। एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था, पहले वाले में। और फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, जो भी अपने बेसिक
एटम्स हैं CHON, इन्हीं से ही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली इन्हीं से ही बनते हैं, तो इन्हीं को हम बेसिक मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करी जाती हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो आपके पास इकोसिस्टम सर्विसेज होंगे, जैसे आपके पानी, सोयल, एयर, ये सब आपका जो प्रोवाइड कराएगा वो सारा का सारा इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाएगा। फिर बायोलॉजिकल सर्विसेज होंगे, जैसे फूड, मेडिसिन, रिसोर्सेज जो हम इकोसिस्टम से ले रहे हैं वो बायोलॉजिकल सर्विसेज हैं ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सोशल क्या होता है, इसमें आपके रिक्रिएशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सोशल में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेज क्या हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। ये काफी कॉमन कॉजेज हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज हो गया, हैबिटेट हो गया, नेचुरल हो सकता है, मैनकाइंड हो सकता है, नई चीज बना दी, पुरानी खत्म कर दी, कोई नई स्पीशीज आ गई, इन्वेसिव स्पीशीज आ गई, वो भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर सकती है, क्योंकि उसको मारने वाला कोई नहीं होता है, तो ये ज्यादा ग्रो कर जाती है और औरों को खा के खत्म कर देती है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी नीड टू हैव ए सस्टेनेबल लाइफ, वरना खत्म हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी कंजर्व करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक्सिटू, इनसिटू। एक्सिटू इज, एक्स मतलब आउटसाइड, सिटू इज द प्लेस, तो उसके बाहर अगर हम करेंगे तो एक्सिटू है, इनसिटू एट द सेम प्लेस। तो एक्सिटू में हमारे पास एग्जांपल आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स। ठीक है, ये हम लोग घूमने भी जाते हैं तो ये सब आते हैं। री इंट्रोड्यूस करें आप किसी को, जैसे रिसेंटली भी न्यूज में काफी एग्जांपल्स हम देखे हैं कि भाई सेंट्रल एशिया से भी टाइगर्स री इंट्रोड्यूस करे गए हैं इंडिया में। सीड बैंक्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में जो लोकल अपना सीड बैंक बना रखा है वो है, नॉर्वे में हमने जो सीड बैंक बना रखा है पूरे विश्व के सीड्स को मिला के, वो हमारा एक्सिटू कंजर्वेशन है। देन हॉर्टिकल्चर और रिक्रिएशनल गार्डन्स। ठीक है, इन सिटू क्या आएगा, वहीं पे ही रहते हुए नेशनल पार्क, जहां पे पार्क है वहीं पे हमने नेशनल पार्क बना दिया और वहां पे कंजर्वेशन मेजर्स लगा दिए। सेंचुरी, सेंचुरी एज फॉर स्पीशीज। तो बेसिकली एक सेंचुरी पर्टिकुलरली एक स्पीशीज को कंजर्व करने में ज्यादा फोकस करती है, जबकि नेशनल पार्क जो होता है वो बहुत सारी स्पीशीज को कंजर्व करने में फोकस करता है। ऐसे ही हमारे पास होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिकली तीन एरिया होते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, बफर एरिया। इन सबको मिला के यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट होती हैं, कुछ अलाउड होती हैं, जिनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ऐसे ही फिर हमारे पास होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नेचर फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकते, नेगेटिव। प्रोटेक्टेड में कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे कंजर्वेशन में। कंस्ट्रेंट है आपको नॉलेज नहीं है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसको कंजर्व करने के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अनप्लांट चल रहे हैं, जो कि हमारी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अपने इंडिया की, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लॉयटेशन, लो प्रायोरिटी, ठीक है, ये हमारे इश्यूज हैं। उसके बाद हम देखें बॉटनिकल, ये ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं कि बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, जू क्या होती है। तो बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे ट्री, शर्ब्स, फ्लोरा वगैरह को उगाया जाता है और उनका जर्म प्लाज्म जो है वो वहाँ ऑब्वियसली कलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे नए नए हाइब्रिड बनाए जाते हैं और कंजर्व करी जाती हैं रेयर स्पीशीज। फिर उसके बाद हमारा जू होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है फॉर द एग्जीबिशन ऑफ द पब्लिक, एंड इट इंक्लूड्स सर्कस एंड द सर्विस सेंटर्स बट नॉट द लाइसेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे जो लाइसेंस्ड होते हैं, डिक्लेयर्ड अंडर CZA, तो वो इंक्लूड नहीं होते, बाकी इंक्लूड होता है। नाउ पर्पस, आपका कंजर्वेशन का ही पर्पस है इनका, जू का भी और बॉटनिकल गार्डन का भी, टू एजुकेट द पीपल टू नो अबाउट अदर लाइफ्स आल्सो, एंड कैप्टिव ब्रीडिंग, वहां पे लाके आप इजीली उनको ब्रीड करा सकते हैं, क्योंकि मे बी दे आर नॉट एबल टू ब्रीड with so is in the wild habitat, तो वहां पे लाओ, ब्रीड कराओ, उनको कंजर्व करो। स्पेशली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीशीज जिनके नंबर बहुत कम है। ठीक है, ये हमने देख लिया बायोडाइवर्सिटी का जर्नल। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखिए इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया बहुत ही रिच कंट्री है, इसके ट्रिक याद रखना, अमर अमर 975। एम्फीबियन, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में हम सबसे ज्यादा रिच है, 5th, 7th, देन 9th। मैमल्स में हम 7th पे आते हैं और एम्फीबियंस में हम 9th पे आते हैं। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है, रखना चाहो तो। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, फिर भी इंडिया रिप्रेजेंट 2 रिल्म है इंडिया में, 5 बायोम हैं, 10 बायो जियोग्राफिकल जोन्स हैं एंड 25 बायो जियोग्राफिकल प्रोविंसेस हैं। ऐसे बनाया जाता है प्रोविंस,
जोन्स, बायोम एंड देन रिल्म। तो रिल्म हमारे कौन कौन सी है? पैलियार्टिक रिल्म है जो हिमालयन रीजन को रिप्रेजेंट करती है, एंड मलायन रिल्म है जो कि रेस्ट ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसमें ये वाला जो आपका रहेगा ये हिमालयन रिल्म है, ये मलायन रिल्म है। फिर हमारे पास आते हैं बायोम्स। बायोम्स में हमारे पास बायोम हमने देखा था कि क्या होता है, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसको हम बायोम बोलते हैं। इसमें अपने पास आएंगे ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, वार्म डेजर्ट, कोनिफर्स, एल्पाइन्स। ठीक है, ये हमारे आते हैं बायोम्स में। और उसके बाद हमारे 10 बायोजियोग्राफिकल जोन कौन से हैं? ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, डेजर्ट, डेजर्ट के पास सेमी एरिड, फिर वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू, गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड्स एंड कोस्ट। तो ये आपका ध्यान रखना है, ये हमारे 10 हो गए। एक अब जनरल इंफॉर्मेशन है कि जो आपका हाथी होता है, ठीक है, छोटा बना लेते हैं। तो ये हाथी होता है, इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा क्यों होता है और इसके रिंकल्स क्यों होते हैं इतने ज्यादा पड़े? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि उसका टेम्परेचर ढक जाए। ऐसे ही उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो भी स्पेसिफिकली टू फ्लैप एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं फोना पे। तो फोना में आपके पास रेप्टाइल एवीज जो होते हैं उनमें ईयर होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स, ये कान नहीं होते हैं उनके पास, ईयर होल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं एनिलिड्स। एनिलिड्स क्या होते हैं? दीज आर सेगमेंटेड, जैसे कि अर्थवर्म हमारा केचुआ होता है, लीच, राउंडवर्म, ये हमारे एनिलिड्स होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एनिलिड्स बोलेंगे। मोलस्का, दे आर हार्ड शेल, ऑयस्टर्स, ऑक्टोपस, का, स्क्विड, मसल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो बड़े बड़े होते हैं ये मोलस्का बोलते हैं हम इनको। फिर होते हैं अपने पास इकाइनोडर्म्स, ये सारे सी के एनिमल्स हैं। इसमें सी स्टार, शी फिश, स्टारफिश, देन सी अर्किन, सैंड डॉलर, सी कुकुम्बर, ये सब मिलेंगे। फिर हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, फ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स इसमें आते हैं। तो ये आपके प्रोटोजोन्स होते हैं। देन हम देखें अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? जो क्रैब्स, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होती है बट शेल होती है उनके ऊपर और वो उड़ सकते हैं मोस्टली। बैरंकुला, फ्लाई, बैटल, मोथ, बी, स्पाइडर। तो आपका आइडिया लगा होगा कि अर्थ्रोपोडा में किस किस टाइप के एग्जांपल आएंगे। एक बार सवाल भी पूछा गया था यूपीएससी में कि इनमें से कौन सा अलग सेगमेंट का है, तो उसमें अर्थ्रोपोडा सेगमेंट के मैक्सिमम थे, एक एक्स्ट्रा था, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पास्ट ईयर पेपर्स में अगर आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरा में। पेड़ों में हमारा क्या सिचुएशन है? वी आर 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया। ठीक है, अब हमारे पेड़ कौन कौन से होते हैं? देखिए, एल्गी, फंगस, ये सब पेड़ों में आते हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इनमें से कुछ होते हैं जो नहीं करते, जिनको हम हेटेरोट्रोपिक में ले लेंगे, बट मोस्टली सॉरी। तो एल्गी अगर हम देखें तो एल्गी के पास क्लोरोफिल होती है और फ्रेशली दे आर ग्रीन कलर, फ्रेश वाटर में जो मिलेंगे वो ग्रीन कलर के, मैरीन में मोस्टली रेड एंड ब्राउन कलर के मिलते हैं। ठीक है, जो रेड टाइड मिसनोमर होता है हमने पहले देखा था अर्ली प्रीवियस चैप्टर्स में, जो कि एल्गी की वजह से ही होता है। फंगस में, फंगस आपकी सेप्रोफाइटिक होती है, सेप्रो जो डेड को खाती है, सेप्रोफाइटिक। हिट्रोट्रोपिक, हिट्रो मतलब आउटसाइड, बाहर से ले रही है। पैरासाइटिक मतलब उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, पैरासाइट हमारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिलेशन होती है, ऐसे ही प्रेडेटर जो हमने देखा था रिलेशनशिप्स में। ठीक है, ओके। देन बैक्टीरिया आपके आते हैं, ये भी सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। देन हमारा इंपॉर्टेंट है लाइकेंस। लाइकेंस दो से मिलकर बनता है, एल्गी एंड फंगस, एंड दे लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक इज लाइक प्लस प्लस, ओके, एंड प्लस जीरो इज कॉमनसिलिज्म एंड माइनस जीरो इज एमेंसिलिज्म। ये हमने याद किया था ए, जो कि ए नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, ए फॉर एमेंसिलिज्म, ए फॉर अमित, वट याद रखना है बस। फिर हमारे पास ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स होते हैं। ये ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनमें ट्रू रूट सिस्टम एब्सेंट होता है, जैसे मोजेस, लिवरवर्ट्स। टेरिडोफाइट्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, रूट, शूट, लीव्स, स्टेम्स ये डिफरेंशिएटेड होती हैं। इनमें फर्न्स, क्लब मोसिस वगैरह आते हैं। देन हमारे आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नो इज फॉर नेकेड, जिनके सीड नेकेड होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म जिनके सीड क्लोज्ड होते हैं। इनमें ओवरी होती है, जैसे आप जो सेब खाते हो, जो एक कहावत है, ईट एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। ओके, तो आपने सेब खाया और सेब के अंदर बीज निकले, ये क्लोज थे, तो जो हम खा रहे हैं दैट इज बेसिकली द ओवरी,
और जो सीड्स हैं दे आर द ओव्यूल, सो व्हाट यू आर ईटिंग इज द ओवरी ऑफ द प्लांट। ओके, वो डेवलप्ड होके वो उसको प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, बट हम खा लेते हैं, दैट्स इट। फिर हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या आते हैं, साइकस, स्पाइंस, नेटम। ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वाइल्ड लाइफ का। इसमें हम देखें तो देखो, इसमें हम जनरल जनरल देखेंगे सिस्टम्स के हिसाब से, जो जो सब रीजन है, सब रीजन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। देखिए यूपीएससी में जो सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा है इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बेसिकली आता है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं रीजन वाइज। अगर स्टेट भी वो देगा तो आसपास के स्टेट नहीं देता है, वो यहाँ का देगा, फिर यहाँ का देगा, यहाँ का देगा, यहाँ का देगा। दैट इज बेसिकली टू टेस्ट योर नॉलेज, दैट यू हैव अ रफ आइडिया कि वो चीज कहाँ पे प्रेजेंट है। सो बेसिकली फोकस शुड बी ऑन कि हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट द बेस्ट थिंग इज टू रिमेम्बर कि कौन से स्टेट में है, वो ज्यादा इजी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको, तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम, इसके फुटहिल्स में क्या क्या मिलते हैं, ट्रीज देखे तो साल, बम्बू, सिल्क कॉटन, सवानास, ठीक है। और एनिमल्स देखे तो वाइल्ड बोर, टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर्स, ये हमारे मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालयस में क्या मिलते हैं, रोडेंडेरोन, जो हमारा साउथ में भी मिलता है, बर्च फ्रूट। देन एनिमल्स में वाइल्ड एस, वाइल्ड गोट, हंगूल, जो आपका कश्मीरी स्टैग, ये कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। ओके, देन ईस्टर्न हिमालयस में हम देखें तो प्लांट्स में ओक, मंगोलिया, बर्च मिलते हैं। देन आपका एनिमल्स में रेड पांडा, ओक बैजर, ये मिलते हैं, ठीक। ज्यादातर जो एनिमल न्यूज में रहते हैं वहीं से ही सवाल आता है, वो हम करंट के साथ कवर करेंगे, और डोंट वरी अबाउट इट। फिर हम देखते हैं पेनिनसुलर रीजन्स में क्या मिलता है। देखो पेनिनसुलर में डेसिडुअस और ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर में जो ट्री मिलते हैं, साल, टीक, ये बेसिकली मिलते हैं। अभी हम घर बनाने लग रहे हैं तो वहाँ पे ये जब हम पूछ के जाते हैं तो यहाँ पे साल, टीक की लकड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, ये अच्छी भी होती हैं पॉलिश करके, मतलब बेसिकली फर्नीचर वगैरह में काफी यूज किया जाता है। यहाँ आपके एलिफेंट्स मिलते हैं, वाइल्ड बोर, डियर मिलते हैं, सांबर मिलते हैं। हमारे डेजर्ट्स में क्या क्या मिलते हैं, कैक्टस, सक्लेंट्स, तो कैक्टस तो मिलेगा ही क्योंकि उसमें एडेप्टेशन डेजर्ट वाली होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। थॉर्न, सॉरी, जो उनकी मोटी मोटी लीव्स होती है जिसमें वैक्स भी होता है और अंदर थोड़ा पानी भी जमा होता है। अब एनिमल्स में इंडियन डेजर्ट गैब्रियल, माउस लाइक एंड रोडेंट, स्नेक्स, लिजर्ड्स, कैमल, तो ये हमारे डेजर्ट में मिलते हैं। फिर हम देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा क्या क्या मिलता है, ये एरिया हो गया वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मोर देन 400 mm भी कई जगह होती है, 200 to 400 की रेंज में तो ये आता ही आता है, ठीक है। ज्यादा इसको डिटेल में हम ज्योग्राफी में भी देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे बेसिकली मिलते हैं एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, जैसे शोला ग्रासलैंड, जो अन्नामलाई और पल्लनी रीजन में मिलते हैं। ये आपका माउंटेन है वेस्टर्न घाट्स वाला, यहाँ पे ऊपर लगभग 1500 पे 16 ग्रासलैंड मिलते हैं। इबोनी, इबोनी महोगनी, ये एवरग्रीन ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। देन आपके एलिफेंट, गौर, हॉलॉक गिब्बन, हॉलॉक गिब्बन ये आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, इट इज द ओनली एप विच इज फाउंड इन इंडिया। ओके, ठीक है। फिर हम देखते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हमारे पास क्या क्या है, एनिमल्स में हम देखें तो जाइंट डायपर्टिक कार्पस, टर्मिनालिस, आई थिंक ये रिकॉर्डिंग मेरे को थोड़ी देर के लिए पॉज करनी पड़ गई थी, क्योंकि मेरी पीडीएफ जो थी वो अपने आप ही बंद हो गई है। ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन। यहाँ पे हमारे पास आते हैं